तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.7 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को देखना इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर दे रखा है साइन रूट एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर अपने को फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए साइन रूट एक्स। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये बिल्कुल इजी फंक्शन है। आपको आइलेट का फॉर्मूला पता है और u इंटू वी का फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 इंटू साइन रूट एक्स, क्योंकि इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 1 तो कोफिशिएंट है और 1 1 होता है, क्योंकि 1 की किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आता है। तो 1 इंटू साइन रूट एक्स लिख लिया। अब इसके अंदर देखिए आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपना जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में आता है, इसीलिए हमने इसको 1 को आगे लिखा है। तो इसको 1 को हम मानेंगे u है और जो आपका साइन है वो आपका v है, ठीक है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे नोट करके दे देता हूँ। u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ये करते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर भी हम v का इंटीग्रेशन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो रूट एक्स है वो t के इक्वल है, ठीक है। रूट एक्स टी के इक्वल है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा, टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो ये 2t हो जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं ना तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t इंटू dt, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन रूट एक्स की जगह t पुट करेंगे और यहाँ पे dx होता है ना, dx की जगह पुट करेंगे 2t dt, ये पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा 2t इंटू 1 करोगे तो ये आपका 2t हो जाएगा इंटू साइन t हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 2 तो देखिए आपका कांस्टेंट है ना, 2 तो कोफिशिएंट है, बाहर निकाल लेंगे, आपके पास बचेगा t इंटू साइन t और dt, t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको आप साइंटिस्ट u मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है। t को आप u एज्यूम करोगे और साइन t को आप v एज्यूम करोगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पे नोट कराया था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो देखिए कोफिशिएंट है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज यानी कि t एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, यानी कि माइनस का कोस t हो जाएगा, ठीक है। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, अब माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव करेंगे ना t के रिस्पेक्ट में, वो तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू v का इंटीग्रेशन यानी कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, क्या हो जाएगा माइनस का कोस t। तो माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन अपने पास क्या आएगा, इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का 2t कोस t हो जाएगा, प्लस के अंदर इस 2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स क्या होता है, वो होता है साइन t हो जाएगा। तो इस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमने यहाँ पे t को एज्यूम किया था रूट एक्स, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 2, t की जगह पुट करेंगे रूट एक्स इंटू कोस टी की जगह पुट करेंगे रूट एक्स प्लस में 2 इंटू साइन टी यानी कि साइन रूट एक्स। ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है और प्लस में लास्ट के अंदर सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू,
ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का जो आगे सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कोस रूट एक्स, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो उसी तरीके से करेंगे। आइलेट का फॉर्मूला आपको आता है और u इंटू वी का भी फॉर्मूला आपको आता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो रूट एक्स है वो t के इक्वल है, तो आपका x है वो टी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो dx की वैल्यू है वो हो जाएगी 2t इंटू डी टी। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स की जगह पुट करेंगे t, ठीक है, dx की जगह पुट करेंगे 2t dt, dx की जगह पुट करेंगे dt इंटू 2t, 2 इंटू टी, टी यहाँ पर लगा देंगे, 2 बाहर कोफिशिएंट निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए u इंटू वी, यानी कि आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ILATE, इसके अकॉर्डिंग चले तो आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहले आता है, इसीलिए t आपका पहले है जिसको आप u एज्यूम करोगे, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो बाद में आता है, जो आपका कोस है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसको आप v मानोगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन जो करना होता है वो होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 2 तो देखिए कोफिशिएंट है आपका सबसे बाहर, ठीक है। अब हम u एज इट इज पुट करेंगे, यानी कि t आपका एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये साइन t हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि dt t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो t का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, इंटू में v का इंटीग्रेशन यानी कि कोस का इंटीग्रेशन साइन t। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t साइन t माइनस के अंदर 2 इंटू साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस t, क्या होता है माइनस का कोस t, माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है, t की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स प्लस के अंदर 2 इंटू कोस रूट एक्स। ठीक है, ये आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। तो इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट हमें थर्ड पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, वो नोट करना क्या दे रखा है, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है कोसिकेंट क्यूब एक्स, ठीक है, यानी कि कोसिकेंट की पावर 3 दे रखी है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कैसे कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो कोसिकेंट की पावर 3 दे रखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोसिकेंट की 1 पावर यहाँ होगी, 2 पावर यहाँ होगी, तो टोटल 3 पावर हो जाएगी। और ये क्या है, इंटीग्रेशन है ना आपका, इंटीग्रेशन को आप i से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन को आप i से लिख सकते हो, हर बार ये i इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना आगे पता चलेगा इसको i क्यों लिखा है। अपना जो इंटीग्रेशन i है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर ये आपका u है और ये आपका v है, u इंटू वी मान लेना। कई स्टूडेंट इसके अंदर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर ये तो ये भी कोसिकेंट है ये भी कोसिकेंट है, तो इसको u इंटू वी क्यों माना है। तो साइंटिस्ट सेम फंक्शन को हम u इंटू वी के अंदर तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो जो हम आइलेट का फॉर्मूला लगाते हैं ना ILATE, वो आइलेट का फॉर्मूला तो हम तब लगाते हैं जब अपने पास दोनों फंक्शन u और v अलग अलग फंक्शन होते हैं। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कोई इन्वर्स वाला फंक्शन होता है, कोई लॉगरिथम फंक्शन होता है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तब आइलेट का फॉर्मूला लगाते हैं कि कौन से फंक्शन को u मानना है कौन से को v मानना है। लेकिन ये तो दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी कोसिकेंट ये भी कोसिकेंट, तो दोनों को हम u इंटू वी के अंदर तोड़ सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये बात आप यहीं से नोट कर लो। तो साइंटिस्ट ये देखिए, ये आपका u है और ये आपका v है। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फिर से फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ ताकि सोल्व करना आसान हो जाएगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। इसको देख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। आई हर बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, आगे पता चलेगा कि आई हर बार क्यों लगा रहे हैं। आई इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा अपना u एज इट इज, यानी कि कोसिकेंट एक्स आपका एज इट इज हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स एज इट इज हो जाएगा, इंटू v का इंटीग्रेशन यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। साइंटिस्ट याद कीजिए, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कोट एक्स। क्या होता है, माइनस का कोट एक्स, इसलिए माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है ना कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स हो जाएगा। बात तो एक ही है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट ये देखिए, u का डेरिवेटिव यानी कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। आपको अगर डेरिवेटिव सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के याद है और इंटीग्रेशन भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। u का डेरिवेटिव यानी कि कोसिकेंट का डेरिवेटिव हमने लिख लिया माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, इंटू v का इंटीग्रेशन, v यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने निकाला था माइनस का कोट एक्स, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आया है, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इक्वल टू माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स करोगे तो ये हो जाएगा कोट एक्स का स्क्वायर। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू, ये देखिए कोट स्क्वायर एक्स। तो साइंटिस्ट कोट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो वहाँ से कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आपका जो आई है इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर करोगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट की पावर 3 माइनस के अंदर कोसिकेंट एक्स इंटू 1 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस का ये कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स है, ठीक है, माइनस के अंदर, अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। माइनस के अंदर ये देखिए कोसिकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइंटिस्ट ये तो अपना फंक्शन है, जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है उसी का इंटीग्रेशन करते करते हमें वही फंक्शन दोबारा से मिल जाता है। तो ये जो कोसिकेंट की पावर 3 है, ये क्या है, ये तो आपका इंटीग्रेशन आई है ना। तो कोसिकेंट की पावर 3 एक्स है, ये तो अपना आई है इंटीग्रेशन जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तो हम आई के को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस के अंदर अब इस कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसिकेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है, जो हमने 9.4 एक्सरसाइज के अंदर किया था कि कोसिकेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ये होता है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब ये माइनस का सिंबल अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो माइनस का आई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में log ऑफ
कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि आई निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो आई वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। आई वाली टर्म को एक तरफ करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए जो विदाउट आई है उसको एक तरफ करते हैं, एक तो अपने पास ये है और एक अपने पास ये है। तो कहने का मतलब ये है कि हम माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स प्लस के अंदर लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इस वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो इक्वल टू में आई प्लस आई हो जाएगा, यानी कि आई प्लस आई करेंगे तो 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स प्लस के अंदर लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ये अपने पास आएगा 2i की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये अपने पास 2i की वैल्यू आएगी और हमें निकालना है i की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहाँ से कट हो जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, इसके डिवाइड में चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और लास्ट में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू। तो अपने पास जो ओवरऑल आई है, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई है वो i इज इक्वल टू हो जाएगी 1/2 इंटू माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स और लास्ट में प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको ध्यान से ज़रूर देख लेना कि इसको हमने कैसे किया है। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आपका आगे जो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन करने के लिए cos 2x इंटू लॉग ऑफ साइन 2x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए आइलेट का फॉर्मूला यूज करके ये पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन आपका u है कौन सा v है। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो साइंटिस्ट एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, ए टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो पहले आपका लॉगरिथम फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, पहले इसको लिखेंगे लॉग ऑफ साइन 2x, लॉग ऑफ साइन 2x ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि cos 2x है, जो कि cos 2x है, cos 2x है। साइंटिस्ट इसको ध्यान से लिखना, लॉग ऑफ साइन 2x इंटू cos 2x नहीं है, ये लॉग ऑफ साइन 2x है ओनली और इंटू में ये cos 2x ये अलग है। तो ये जो आपका लॉग ऑफ साइन 2x है ये आपका अलग है, ये आपका u है और ये जो आपका cos 2x है ये आपका v है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देख देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल इजी रहेगा। u एज इट इज यानी कि log ऑफ साइन 2x एज इट इज हो जाएगा इंटू v का इंटीग्रेशन यानी कि cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये साइन 2x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 2 है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। u एज इट इज v का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। तो log का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, log का डेरिवेटिव करोगे यानी कि इसका डेरिवेटिव करना ना, तो log का डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 1/sin 2x हो जाएगा और इसके बाद में साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 2x हो जाएगा। log का डेरिवेटिव कर दिया, साइन का डेरिवेटिव कर दिया, अब 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो 2 है इसका कोफिशिएंट है, 2 इसका कोफिशिएंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, इंटू में 2 लग जाएगा और ये जो 2 है बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, u का डेरिवेटिव हो गया इंटू v का इंटीग्रेशन, इंटू v का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है, क्या किया है, साइन 2x/2 अभी हमने किया है। ठीक है, तो इस 2 से ये वाला 2 आप काट सकते हो तो आपके पास क्या बनेगा, log ऑफ साइन 2x, log ऑफ साइन 2x इंटू में ये अपने पास साइन 2x/2 है माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए इस साइन 2x से ये वाला साइन 2x कट जाएगा है ना, अपने पास बचेगा cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बचेगा।
तो अपने कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन 2x इंटू साइन 2x अपॉन 2 माइनस के अंदर यहाँ देखिए कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन। तो कोस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन करेंगे तो माइनस पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस साइन 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 2 है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा, और इसके लास्ट में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे अपना जो फोर्थ इक्वेशन का लास्ट पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट एक बार थोड़ा इसके अंदर देखना, आपका जो कोस 2x का इंटीग्रेशन है ना वो हमने बाय मिस्टेक माइनस का साइन 2x लिख दिया। ठीक है, वैसे कोस का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर नहीं होता, तो इसलिए ये माइनस का ही आएगा। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट आगे वो नोट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, आपको ये फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, देखिए इसको ना हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसके अंदर हमेशा करते हैं x को यहाँ पे एज इट रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन 2x, ये हो जाएगा, इंटू में साइन 3x है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू यहाँ देखिए अब 2 साइन a साइन b, मान लेते हैं कि आपका a है ये b है, तो 2 साइन a साइन b, आपके पास फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने क्लास +1 के अंदर थर्ड चैप्टर जो था उसके अंदर सारे फॉर्मूले क्लियर किए थे, याद करना। 2 साइन a साइन b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस a माइनस b, यानी कि x माइनस 2x करोगे तो माइनस x आएगा, लेकिन आपको पता है कि कोस का एंगल नेगेटिव होते हुए भी उसको पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा x कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b, यानी कि x प्लस 2x करोगे तो 3x हो जाएगा, अपने पास ये रिजल्ट आएगा। इंटू में साइन 3x है, इंटू में साइन 3x है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x को एज इट इज रखेंगे। अब ये जो साइन 3x है इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू कोस x हो जाएगा, साइन 3x इंटू कोस x हो जाएगा, माइनस के अंदर ये आपका साइन 3x इंटू कोस 3x हो जाएगा, इंटू कोस 3x हो जाएगा। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसको देखिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1/4 हो जाएगा, और इसको जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके अंदर लगेगा। ये तो x आपका x है, जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपके पास बनेगा 2 साइन 3x कोस x, माइनस के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 साइन 3x इंटू कोस 3x बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो 1/4 है तो पहले से है, जो हमने 2 से मल्टीप्लाई करते करते बाहर निकाला है। x इंटू अंदर देखिए अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, याद कीजिए 2 साइन a कोस b। साइंटिस्ट याद कीजिए 2 साइन a कोस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का मतलब 3x प्लस x करोगे तो 4x हो जाएगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यानी कि 3x माइनस x करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, माइनस के अंदर अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2 साइन a कोस b, यहाँ फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, 3x प्लस 3x करोगे 6x हो जाएगा, साइन a प्लस b माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस लगता है ना,
प्लस लगता है और बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है, तो ये जो माइनस का सिंबल है इस टोटल के आगे लगेगा, टोटल के आगे लगेगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस 3x करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। dx 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो x है इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x इंटू साइन 4x प्लस के अंदर x इंटू साइन 2x x इंटू साइन 2x माइनस के अंदर x इंटू साइन 6x माइनस में x साइन 6x हो जाएगा, x साइन 6x हो जाएगा, और ये तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान से देखना, कंप्लीट फंक्शन का जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा 1/4 और इसका इंटीग्रेशन। इसमें साइंटिस्ट ये देखिए x साइन 4x इसका अलग से करना पड़ेगा, इसका अलग से करना पड़ेगा, इसका अलग से करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि ये जो आपका x साइन 4x है, ये जो है ये आपका इंटीग्रेशन I1 है, और ये जो आपका x साइन 2x है ये आपका इंटीग्रेशन I2 है, और ये जो आपका x साइन 6x है ये आपका इंटीग्रेशन 3 है। इसको I1 I2 I3 तीनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इकट्ठा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ना हमेशा करते हैं, पहले तो I1 I2 I3 इन तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद में, फिर वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। I1 तो अपना है x साइन 4x, I2 है x साइन 2x, I3 है x साइन 6x। तो इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो साइंटिस्ट इससे पिछले पेज पे अपने पास I1 I2 I3 हमने 3 इंटीग्रेशन मान के किए थे। ठीक है, 3 इंटीग्रेशन अलग अलग माने थे, तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि इकट्ठा इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले I1 फाइंड करते हैं। I1 फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x साइन 4x का, x इंटू साइन 4x। तो आपको आइलेट का फॉर्मूला अच्छे से पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आइलेट का फॉर्मूला होता है ILATE, इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसको x साइन 4x ही लिखेंगे। तो और आपको u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन करने के लिए u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लगा के इसके अंदर इंटीग्रेशन करते हैं फटाफट। u एज इट इज करेंगे यानी कि x आपका एज इट इज हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो ये माइनस का कोस 4x हो जाएगा, और इसके डिवाइड में x का कोफिशिएंट 4 कर देंगे। ठीक है, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, u तो अपना x है, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन अपना है अभी हमने निकाला था साइन 4x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, यानी कि कोस 4x/4 हो जाएगा, माइनस का है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कंप्लीट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ये तो अपने पास हो जाएगा माइनस का x कोस 4x/4 प्लस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x हो जाएगा, और ये 4 इसके पहले से डिवाइड में है। ठीक है, और x का कोफिशिएंट 4 ये फिर इसके डिवाइड में करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, इसको अच्छे से ना नोट कर लेना, कहीं मिस्टेक मत कर देना। ये अपने पास I1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम I2 की वैल्यू इसी तरीके से अलग से निकालेंगे, इसी तरीके से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x, x साइन 2x निकालेंगे तो वही u इंटू वी का यूज करेंगे, है ना। तो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, u एज इट इज यानी कि x आपका एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट जो 2 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ
u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करोगे 1 होगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होता है, तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 2x अपॉन 2। तो ओवरऑल अपने पास जो I2 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ये तो माइनस का x अपॉन 2 इंटू कोस 2x है, प्लस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x हो जाएगा, अपॉन में ये x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे और एक 2 पहले से दे रखा है, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको अच्छे से नोट कर लेना, भूल मत जाना। इसीलिए सॉरी इसी प्रकार आगे जो इसका I3 है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। I3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 6x, इसमें भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u एज इट इज, आपका x एज इट इज हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस माइनस का, तो माइनस का कोस 6x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 6 इसके डिवाइड में चला जाएगा। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे 1, लिखने की जरूरत नहीं है। v का इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमने अभी निकाला है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का यानी कि माइनस का कोस 6x अपॉन 6x करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का होता है ना, तो माइनस का सिंबल लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो I3 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी माइनस का x इंटू कोस 6x अपॉन 6, प्लस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये साइन 6x हो जाएगा डिवाइड बाई 6 पहले से है और x का कोफिशिएंट 6, इससे डिवाइड करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। तो ये आपके पास I3 की वैल्यू हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए I1, I2 और I3 की तीनों की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। तो आप इससे पिछले पेज पे देखना, आपके पास जो टोटल इंटीग्रेशन था वो क्या था, टोटल इंटीग्रेशन I की वैल्यू आपके पास क्या थी, नोट करना एक बार। टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास थी 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I1 प्लस I2 माइनस I3। ध्यान से देखना, आपके पास टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 इंटू I1 इंटीग्रेशन प्लस I2 इंटीग्रेशन माइनस में I3, यही था ना। तो I1, I2, I3 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, आपका ओवरऑल कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे I1 की वैल्यू ये पुट करेंगे, I2 की वैल्यू ये पुट करेंगे, I3 की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर लेना, ठीक है। और प्लस में लगा देना कांस्टेंट वैल्यू C। तो ये आपका जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।